Good morning, students. Today class start chapter percentage exercise 14b. In the previous class क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्यूशन कर लिए थे. देन क्वेश्चन नंबर 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. अंडरस्टैंड ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास ए टेस्ट. एक टेस्ट में पास करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स कितना चाहिए? 36%. ए स्टूडेंट गेट 123 मार्क्स. एक स्टूडेंट को 123 मार्क्स आया एंड इज डिक्लेयर फेल्ड बाय 39, और वह 39 मार्क्स से फेल कर गया. तो 123 में अगर 39 मार्क्स ऐड कर देंगे तो वह पास मार्क्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पास मार्क्स. और पास परसेंटेज दिया हुआ है कितना? 36%. देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. निकालना क्या है? मैक्सिमम, वह अधिकतम मार्क्स कितना का था. तो लेट द maximum marks be x. मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया? x. मैक्सिमम मार्क्स हो गया b x. x सिलेक्ट कर दिए. मैक्सिमम मार्क्स उसका कितना था? x. मतलब टोटल वह कितने का एग्जाम दिया था. परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स, परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स. उसका पास मार्क का परसेंटेज कितना था? 36% गिवन दिया हुआ है. देन 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स. तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है? x. 36% ऑफ x इक्वल, क्योंकि इधर भी पास मार्क्स, देन इक्वल के लेफ्ट साइड राइट साइड में भी पास मार्क्स. तो पास मार्क्स कितना है? 123 प्लस 39. अगर 123 में 39 को ऐड कर देंगे तो वह पास कर जाएगा. दैट इज 36/100 ऑफ x इक्वल 9 और 3 12 और 12 15 और 1 60. तो 162. ये हो जाएगा आपका 4 से 25 4 जा 100. अब 4 से 9 4 जा 36. दैट इज 9 से x में मल्टीप्लाई 9x इक्वल 162. 9x बाई हो जाएगा 25. 9x बाई 25 बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन. अब यहाँ कंक्लूजन जो है क्रॉस मल्टीप्लेक्शन के द्वारा. तो 9x से 1 में मल्टीप्लाई 9x इक्वल 162 मल्टीप्लाई 25. That is x equal 162 multiply 25 और डिवाइड 9. ये 9 डिवाइड में क्यों जाएगा? क्योंकि यह मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में. देखते हैं 9 से 162 डिविजेबल है या नहीं. 9 1 जा 9, 7 9 72 हो गया. 9 8 जा 72. तो x का वैल्यू 18 5 जा 99, 18 2 जा 36 और 9 45.
यानी 450, hence the maximum marks, तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया 450, यानी उस स्टूडेंट ने कितने का टोटल एग्जाम दिया था 450, तो 450 इसका आ गया मैक्सिमम मार्क्स। आंसर इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, chalk contains chalk contains 70 chalk contains 3% of carbon, 3% of carbon, 10% of calcium, 10% of calcium and 12% of oxygen. Find the amount. Find the amount. Find the amount in grams. In grams of each of these substances in 1 kg of chalk. 1 kg of chalk. In 1 kg of chalk. This question, अब दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंड, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। चौक में जानते हैं, ये जो हाथ में है यह चौक है लिखने वाला। चौक कॉन्टेंस मतलब रहता है 3% ऑफ कार्बन। एक चौक में कार्बन कितना परसेंट है 3%, कैल्शियम कितना परसेंट है 10% एंड ऑक्सीजन 12%। तो ऑक्सीजन 12%, कैल्शियम 10% एंड कार्बन 3% आर गिवन, मतलब दिया हुआ है। तो फाइंड द अमाउंट इन ग्राम्स। अमाउंट मीन्स मात्रा, तो उसकी मात्रा किस में निकालना है ग्राम्स में। ऑफ ईच मतलब प्रत्येक का, कार्बन का भी अमाउंट निकालना है, कैल्शियम का भी अमाउंट निकालना है और ऑक्सीजन का भी अमाउंट निकालना है। ऑफ ईच ऑफ दिस सब्सटेंस इन केजी ऑफ चॉक, 1 kg। तो पहले इस 1 kg को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसमें ग्राम्स में। तो 1 kg इक्वल
1000 ग्राम्स। 1 kg में कितना ग्राम्स होता है? 1000। हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 kg? तो 1 kg में कितना ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। अब अमाउंट ऑफ कार्बन, अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन की मात्रा, कार्बन की मात्रा, अमाउंट ऑफ कार्बन, कार्बन परसेंटेज क्या है? 3%। निकालना क्या है? 1000 ग्राम में। तो 3% ऑफ 1000 ग्राम, 3% मीन्स 3/100 ऑफ 1000 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 10 से 3 में मल्टीप्लाई, 30 ग्राम। कितना आ गया? 30 ग्राम। तो 30 ग्राम कौन सा आया? कार्बन। देन अमाउंट ऑफ कैल्शियम, अमाउंट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का परसेंटेज 10% ऑफ 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम में कैल्शियम का कितना परसेंट है? 10/100 ऑफ 1000 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 10 10 जा 100 ग्राम आ गया। तो 100 ग्राम क्या हो गया? अमाउंट ऑफ कैल्शियम। देन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 12% ऑफ 1000 ग्राम। 12% मीन्स 12/100 ऑफ 1000 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इक्वल 12 से 10 में मल्टीप्लाई, 120 ग्राम। तो 120 ग्राम आ गया किसका? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अमाउंट ऑफ कार्बन 30 ग्राम, अमाउंट ऑफ कैल्शियम 100 ग्राम। आंसर देखते हैं 14B का 3। 14B 14B कार्बन 30 ग्राम, कैल्शियम 100 ग्राम एंड ऑक्सीजन 120 ग्राम। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अमाउंट ऑफ कार्बन 30 ग्राम, अमाउंट ऑफ कैल्शियम यहां पर राइट कर सकते हैं कार्बन हेंस कर करके, हेंस कार्बन आपका हो गया 30 ग्राम, 30 ग्राम कैल्शियम 100 ग्राम, ऑक्सीजन 120 ग्राम। तो इस तरह से तीनों का अमाउंट
आ गया, आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 completed। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, में 3% कमीशन, 3% कमीशन on the sale of property, sale of property, the sale of a property, sale of a property amounts to 42,660 rupees। What is the total value? What is the total value? What is the total value? What is the total value of property? Total value of property, total value of property मतलब प्रॉपर्टी का टोटल वैल्यू कितना है। यहाँ जो क्वेश्चन कर रहा है कि 3% कमीशन ऑन द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को सेल करने में, बेचने में कितना परसेंट कमीशन दे रहा है? 3%। तो 3% कमीशन देने के बाद उसका वैल्यू है 42,660, ये वैल्यू हो जाता है। तो उसका टोटल वैल्यू कितना है प्रॉपर्टी का? तो टोटल वैल्यू आपको लेट करना होगा। क्या करना है? टोटल वैल्यू लेट द टोटल वैल्यू of a total value of a property be x rupees। टोटल वैल्यू कितना हो गया? x। अब यहाँ 3% कमीशन के बाद ये वैल्यू बचता है, तो देन 3% ऑफ टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना है? x। तो 3% ऑफ x इक्वल 42,660। नाउ 3/100 ऑफ x इक्वल 42,660। 3 से x में मल्टीप्लाई, 3x बाई 100, 42,660। अब यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, 3x से 1 में, 100 से 42,660। तो 3x से 1 में मल्टीप्लाई, 3x इक्वल 42,660 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, x इक्वल 42,660 मल्टीप्लाई 100
बाई 3। अब देखते हैं 3 से डिविजेबल है कि नहीं। 3 से इसको क्रॉस करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 0। x का वैल्यू x इक्वल 14,220 मल्टीप्लाई 100 इक्वल 14,220 पर 00 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी 14,22,000। यह क्या हो गया? वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। Hence the total value of property, the total value of a property हो गया 14,22,000 rupees। Answer is correct। Question number 12 completed। Then question, next question देखते हैं। Question number 13, question number 14, question number 14 देख लेते हैं। Question number 14, the price of a sweater, the price of a sweater, the price of a sweater is increased by is increased by 8%, increased by 8% if its increase price is 1,188 rupees, find its original price, find its original price। क्या निकालना है? ओरिजिनल प्राइस। The price of a sweater is increased by 8% if its increased price is 1,000 सॉरी यहाँ गलत लिखा गया। increased price is 1,566 rupees। 8% if its increased price is 1,566, तो find
फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। सॉल्यूशन, understand this question. The price of a sweater is increased by 8%. यह क्वेश्चन कहता है कि एक स्वेटर का प्राइस इंक्रीज यानी बढ़ जाता है कितना, 8%। 8% इसकी प्राइस बढ़ गया। इफ इस इंक्रीज प्राइस, बढ़ा हुआ प्राइस उसका कितना है, 1566। ये बढ़े हुए प्राइस है 1566। तो पूछ रहा है कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था, उसका ओरिजिनल प्राइस कितना था। लेट द ओरिजिनल प्राइस को आपको लेट करना होगा कि लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स रुपीज। ओरिजिनल प्राइस कितना है, एक्स रुपीज। देन 8% इंक्रीज का मतलब हो गया 100 में इंक्रीज, यानी 108% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। कितना हो गया, एक्स इक्वल इंक्रीज प्राइस 1566। That is 108% means 108 by 100 of x equal 1566। देखते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। 52 जा 100 और ये हो गया 54, 2 जा 108, 27, 2 जा 54 और 25 2 जा 50। तो 27 6 में मल्टीप्लाई 27x बाई 25 इक्वल 1566 बाई क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। तो 27x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 27x इक्वल 1566 मल्टीप्लाई 25, that is x equal 1566 multiply 25 by मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा 27। 3 से पहले क्रॉस करते हैं, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब देखते हैं कि 9 से 522 डिविजेबल है या नहीं। तो 9 का डिविजेबल का रूल्स जानते हैं, सम ऑफ डिजिट। तो 5 और 2 7 और 2 9 9 आ रहा है, इसलिए 9 से यह डिविजेबल हो जाएगा। तो 9 5 जा 45, 5 और 2 7, 7 और 2 72 और 9 8 जा 9 8 जा 72। x इक्वल 58 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 58 मल्टीप्लाई 25, 8 5 जा 40, 25 और 4 29, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 और 1 11, 0 5 1 4 1450। कितना मल्टीप्लाई करने पर आया, 1450। तो ओरिजिनल प्राइस हेंस ये इतना रुपीज हो गया। तो हेंस द ओरिजिनल प्राइस
द ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर, ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर 1450 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14, अंडरस्टैंड। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ ए स्वेटर इज इंक्रीज बाय 8%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8% इंक्रीज कर रहा है तो 100 में, तो 100 क्या हो जाएगा 8%। ओरिजिनल प्राइस निकालना है तो लेट द ओरिजिनल प्राइस बी x, 108% ऑफ x इक्वल 1566। कंक्लूजन करने पर आपका x का वैल्यू आया 1450 रुपीज। हेंस द ओरिजिनल प्राइस स्वेटर का कितना हो गया 1450 और 8% बढ़ करके कितना प्राइस था 1566। थैंक यू।